हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम करेंगे अपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए मोनोकॉट रूट को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने अब तक इसके टिश्यू सिस्टम डाइकॉट रूट ऑलरेडी कर लिया है, उसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को शुरू से पढ़ें। जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर ये समझ में आएगा, अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मोनोकॉट रूट को। एनसीईआरटी मोनोकॉट रूट को सिर्फ इस छोटे से एक पैराग्राफ में एंड इस ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू ये कंप्लीट कर देती है। इसमें कहना क्या चाहती है और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं वो देखें। अगर हम इस मोनोकॉट रूट के बारे में बात करें तो सबसे पहले वो बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मोनोकॉट का मतलब क्या होता है। मोनोकॉट का मतलब होता है, मोनो मीन्स वन, कॉट मीन्स कॉटिलिडन, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें जो सीड होगा वो सिर्फ एक कॉटिलिडन होगा। मोनो यानी वन, कॉटिलिडन जैसे कि मेज होता है ना, तो वन कॉटिलिडन। मेज है, राइस है, व्हीट है, इसमें क्या होते हैं, सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होते हैं। अब कॉटिलिडन, अगर कुछ बच्चे को ये सोचना हो कि भाई कॉटिलिडन क्या है, कॉटिलिडन को हम कैसे समझें, तो कॉटिलिडन की सिर्फ एक कुछ शब्द में इसकी डिफिनेशन आती है। कॉटिलिडन इज लीफ ऑफ सीड। कॉटिलिडन को क्या कहते हैं, लीफ ऑफ सीड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देखें यहाँ पर द एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट। यानी कि एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर हम मोनोकॉट रूट को देखें, इसकी एनाटॉमी देखें, तो मोनोकॉट रूट की जो एनाटॉमी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है डाइकॉट रूट के साथ, और डाइकॉट रूट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं अपने जो ऑडियंस है उनसे बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ एक थोड़ी सी, ये डाइकॉट में क्या हुआ था कि रिकॉर्ड करते हुए मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी। मैंने इसको एंडाक बोला था, एक्चुअली प्रोटोजाइलम एग्जिट साइड में है। ठीक है, तो एग्जिट साइड में प्रोटोजाइलम होता है, उसको हम एग्जार्क बोलते हैं। ठीक है, इसे आप एक बार करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि रूट में हमेशा जो प्रोटोजाइलम होगा हमेशा एग्जार्क कंडीशन होती है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर मैं एक नोट करके लिख भी देती हूँ ताकि आप थोड़ा करेक्शन कर सके। नोट, रूट में जो प्रोटोजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम इज ऑलवेज टुवर्ड्स द एग्जिट साइड, यानी कि ऑलवेज टुवर्ड्स द पेरीफेरी, हमेशा बाहर की तरफ होता है, और ऐसे कंडीशन को हम हमेशा कहते हैं एग्जार्क कंडीशन। चाहे वो डाइकॉट रूट हो या मोनोकॉट रूट हो, रूट में हमेशा आपका एग्जार्क कंडीशन ही होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, बढ़िया। अब एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम एनाटॉमी देखें मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट का, तो ये क्या है, बहुत हद तक सिमिलर है इन मेनी रिस्पेक्ट। ठीक है, इट हैज़ इपीडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, ये देख पा रहे हैं, इपीडर्मिस, उसके बाद इसके पास है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, उसके बाद है इसके पास जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि वैस्कुलर बंडल, उसके बाद इसमें आ जाएगा पिथ। ठीक है, तो अब इसमें आपको डिस्कस करते हैं एक एक करके एक एक पॉइंट के बारे में। यानी कि आपने कहा इस ड्रॉ को हम देखते हैं, ठीक है, और इसी को हम आपके लिए ले आते हैं ताकि हम अच्छे से आपको समझा सकें। ठीक है, और अच्छे से आप यहाँ पर लिख सकें। देखिए, आपने सबसे पहला क्या बोला था, आपने सबसे पहला बोला था इसमें पहला इपीडर्मिस। ठीक है, तो फर्स्ट आपको पास इपीडर्मिस दिख रहा है, इपीब्लेमा कहें या इपीडर्मिस कहें, बात सेम है। देख पा रहे हैं आप, ये इपीब्लेमा कहें या इपीडर्मिस कहें, बात सेम है, इपीडर्मिस। अब इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप इपीब्लेमा कहते हैं यानी कि इपीडर्मिस, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि इट इज आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि इसके आउटग्रोथ होती है। ठीक है, तो आउटग्रोथ यानी कि प्रोट्रूड, एनसीईआरटी कहती है इपीब्लेमा प्रोट्रूड टू फॉर्म रूट हेयर्स, यानी कि इसकी आउटग्रोथ होती है, बाहर की तरफ ग्रोथ होती है, आउटग्रोथ, और इस आउटग्रोथ को हम कहते हैं रूट हेयर्स। इसको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। आपकी मुट्ठी है, अब मुट्ठी का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा या जब आप उंगलियों को खोल देते हैं तब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा उंगलियां खोलने के बाद होगा। तो रूट हेयर्स ने क्या किया, सरफेस एरिया बढ़ाया। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगे वाटर एंड मिनरल्स का फ्रॉम द सॉइल। ठीक,
अच्छा, अब रूट हेयर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि रूट हेयर इज ऑलवेज यूनिसेलुलर। तो रूट हेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है? इट इज ऑलवेज यूनिसेलुलर। डन, ये 2 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट क्या कहती है? नेक्स्ट लेयर है आपके पास कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सेकेंड लेयर हम भी लिखते हैं क्या है? कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स। अब इस कॉर्टेक्स से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है कि कॉर्टेक्स जो है ये पैरेनकाइमेटस है। ये किसका बना हुआ है? पैरेनकाइमा सेल का, पैरेनकाइमेटस कह सकते हैं आप। और इसके सेल्स के बीच में गैप भी होते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस भी होते हैं। बढ़िया। दूसरा कि अगर ये एंडोडर्मिस है, ये कौन सा लेयर है? थर्ड लेयर इज एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? एंडोडर्मिस ये जो एरिया है, ये जो आप देख पा रहे हैं लेयर, ये इनर मोस्ट लेयर है। क्या है ये? इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर है किसका? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। यानी कि एंडोडर्मिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में क्या जरूरी है कि जो थर्ड लेयर आ गई वो है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस क्या हुआ? इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। यानी कि कॉर्टेक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ से हो गई थी ना, एपिडर्मिस के नीचे। और ये कब तक चलेगी? जब तक कि एंडोडर्मिस नहीं आ जाता। तो एंडोडर्मिस क्या हुआ? इसका इनर मोस्ट लेयर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बढ़िया। अब देखें, अगर इनर इस एंडोडर्मिस में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानना था, क्योंकि वो डाइकॉट में डिस्कस किया हुआ है, बट स्पेशली इसने मोनोकॉट में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट लिख दिया है कि ऑलमोस्ट बहुत कुछ फीचर्स इसके सेम है। तो जो बच्चे पहली बार इस मोनोकॉट रूट को ही पढ़ रहे हैं उनके लिए एंडोडर्मिस में क्या होता है, इसके जो सेल्स होते हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं। सेल्स कैसे होते हैं? बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। अब बैरल शेप्ड सेल्स का मतलब क्या होता है? कुछ इस तरीके का, ठीक है, बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ, बड़ा है ना, फुला हुआ, और दोनों साइड इसके सेम। और इसमें क्या होती है? सुबिरिन की डिपोजिशन होती है। किसकी? इसमें सुबिरिन की, रेडियल भी होती है और टेंजेंशियल भी होती है। तो इसमें क्या होती है? सुबिरिन इज डिपोजिटेड, सुबिरिन की डिपोजिशन होती है, सुबिरिन डिपोजिशन होती है। और ये जो सुबिरिन डिपोजिशन होती है, ये जो सुबिरिन है ये वैक्सी लेयर होती है, ये वैक्सी इसका नेचर होता है। और वैक्सी होता है इसीलिए इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर एंड गैसेस। ये वाटर को अलाउ नहीं करेगा, इम्परमिएबल फॉर वाटर, वाटर की एंट्री को ये अलाउ नहीं करेगा। और इसकी ये जो डिपोजिशन ये है कैसी? ये डिपोजिशन इसकी है रेडियल, है ना, यानी कि रेडियल इसको आप कह रहे हैं, और रेडियल एंड टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, ठीक है। ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। पहली चीज, इसका मतलब वाटर अगर मूव करता हुआ, यहाँ अगर आप देखें कि मान लीजिए वाटर मूव करता हुआ रूट हेयर से आया, तो ये वाटर आएगा आएगा और यहाँ एंडोडर्मिस में जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी, ऐसे लेयर यानी कि एंडोडर्मिस में, ध्यान से सुने इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान दें। एंडोडर्मिस जो लेयर है, ठीक है, जो बैरल शेप्ड है, एंडोडर्मिस जो लेयर है जो बैरल शेप्ड है, यानी कि इसको आपने ये कहा कि ये एंडोडर्मिस की लेयर है, ठीक है, ये एंडोडर्मिस की लेयर है। इसको आपने बोला कि भाई ये तो बैरल शेप्ड का है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया। और इसमें किसी किसी एंडोडर्मिस के सेल में सुबिरिन का डिपोजिशन होगा, सब में नहीं होगा, किसी किसी में होगा, इसको ध्यान से सुने। वैसे इसको हमने डाइकॉट रूट में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर, ये मान लीजिए ये एंडोडर्मिस की लेयर है, ठीक, बैरल शेप्ड है, और इसमें रेडियल एंड टेंजेंशियल, ठीक है, रेडियल मान लीजिए यहाँ पर रेडियल एंड टेंजेंशियल, यहाँ सुबिरिन के डिपोजिशन है। मान लीजिए इसमें भी है, ठीक है, मान लीजिए इधर भी है सुबिरिन के डिपोजिशन, ठीक, इधर भी मान लीजिए है, ठीक है। तो वाटर जब आएगा, जब वाटर आएगा, रूट हेयर्स थे यहाँ पर, है ना, रूट हेयर्स थे। अब ये जो रूट हेयर्स हैं इनके थ्रू ये वाटर आएगा, कॉर्टेक्स यहाँ पर थे, ठीक है, ये एंडोडर्मिस के लेयर है। तो जब ये वाटर घूमता घूमता आएगा, ठीक है, ये वाटर जब आएगा तो जैसे ये एंडोडर्मिस के उस वाले लेयर के पास पहुंचेगा जहां सुबिरिन के डिपोजिशन है, वहां वाटर की एंट्री को परमिशन नहीं मिलेगी, वो अंदर नहीं आ सकता। वाटर कहाँ से एंटर कर सकता है? जहां सुबिरिन के डिपोजिशन नहीं है। अब यहाँ पर जो नोट पॉइंट था वो लिखिए, ये एंडोडर्मिस का लेयर
जहां सुबिरिन का डिपोजिशन है, जहां सुबिरिन का डिपोजिशन है, इस लेयर को आपने बोला है, इस सेल्स को बोला है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप यानी कि कैस्पेरियन स्ट्रिप वो एंडोडर्मिस के सेल्स हैं जिनमें सुबिरिन का डिपोजिशन है और वो वाटर की एंट्री को अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे सेल्स जो वाटर की एंट्री को अलाउ कर रहे हैं, ये सेल्स हैं। अब इन सेल्स में क्या है, सुबिरिन का डिपोजिशन नहीं है, तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं कहलाएंगे। इनको आप क्या कहेंगे, इनको आप कहेंगे पैसेज सेल्स। अब पैसेज सेल्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दे आर गोइंग टू अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर, क्योंकि ये इनके पैसेज दे रहे हैं, वाटर की एंट्री को ये अलाउ करवा रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पैसेज सेल। तो एंडोडर्मिस का आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब एंडोडर्मिस के बाद कौन सी लेयर थी, एंडोडर्मिस के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके पास देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। हाँ जी, एनसीईआरटी कहती है आपके पास कि ये लेयर हो गए इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल। अब ये पेरीसाइकिल कहाँ है वो देखिए, पेरीसाइकिल कहाँ आएगा, पेरीसाइकिल आएगा एंडोडर्मिस के अंदर, यानी कि जो आपने एंडोडर्मिस अभी बनाया, एंडोडर्मिस के अंदर आएगा पेरीसाइकिल। ठीक है, यानी कि अगर मेरे से अगर आप ड्रॉ करवाना चाहें कि भाई आप ये ड्रॉ कर दीजिए, तो ये था आपका सपोज ये इपिडर्मिस, और किसी किसी ये इपिडर्मिस की आउट ग्रोथ, यानी कि ये हो गया रूट हेयर। ठीक है, ये क्या हो गए, रूट हेयर हो गए। मैं बहुत कम बना पाऊंगी क्योंकि, ठीक है, चलिए ये रूट हेयर हो गया, यानी कि ये हो गया इपिडर्मिस, इपिडर्मिस, ये हो गया आपका रूट हेयर, रूट हेयर। इसके नीचे आपको मिले थे कॉर्टेक्स के सेल्स। ठीक है, ये भी पैरेनकाइमेटस सेल थे, और थोड़ा सा हम पार्ट बना दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये था आपका एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से रिलेटेड हमने सारी पॉइंट्स डिस्कस की हैं, अभी किया है। ये आपका लेयर था कॉर्टेक्स का। ठीक है, ये एंडोडर्मिस, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप भी आपने देखा। अब ये जो एंडोडर्मिस का लेयर है, इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेरीसाइकिल अंदर की तरफ। ठीक है, यानी कि ये जो लेयर मिलेंगे आपको, ये मिलेगा पेरीसाइकिल का। ठीक है, ये लेयर है आपके पेरीसाइकिल के। तो पेरीफेरी की तरफ ये साइक्लिक ऑर्डर में है ना, तो इनको आपने बोला पेरीसाइकिल। ठीक है, अगेन इनका भी नेचर कैसा होता है, पैरेनकाइमेटस, ये भी होते हैं पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमा के बने हुए थे। आपको पहले भी बताया था पैरेनकाइमा लगभग हर जगह मिलेगा। सॉरी, एंडोडर्मिस के अंदर यानी कि पेरीसाइकिल को इंक्लूड करते हुए अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप कहेंगे स्टीलर रीजन, इनको आप कहते हैं स्टीलर रीजन। और इसके बाहर के यानी एंडोडर्मिस को लेकर इसके बाहर का जितना भी पार्ट है उसको आप कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। ये आपको पॉइंट काम आएगा सेकेंडरी ग्रोथ में। ठीक, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी कहती है एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स देयर आर यूजुअली मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट। यानी कि ये कहती है एनसीईआरटी कि अगर आप डाइकॉट रूट को देखें तो डाइकॉट रूट में क्या था, आप देखिए यहाँ डाइकॉट रूट के केस में, डाइकॉट रूट में 1, 2, 3 और 4, डाइकॉट रूट में 2 से 4 ही वैस्कुलर बंडल थे, है ना। वैस्कुलर बंडल कैसे थे, वैस्कुलर बंडल कितने थे, वैस्कुलर बंडल 2 से 4, अगर 2 थे तो आपने बोला था डाई आर्क, अगर 4 है तो आपने बोला था टेट्रार्क, टेट्रा मीन्स 4, है ना, टेट्रार्क कंडीशन। लेकिन अगर आप मोनोकॉट में देखें तो मोनोकॉट में देखिए बहुत सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहीं पर आपको 8 दिख रहे हैं, है ना। तो अगर आप मोनोकॉट रूट में देखें तो जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल ये क्या होता है, ये मोर देन 6 होता है, मोर देन 6, एक डिफरेंस, मोर देन 6 होगा। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीआर्क, पॉलीआर्क कंडीशन। ठीक, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी कहती है जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट, ठीक है, पॉलीआर्क कंडीशन, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। देखिए एनसीईआरटी यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस कहती है कि यहाँ पर क्या है, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड है। मोनोकॉट के केस में जो पिथ होता है, मोनोकॉट के केस में जो पिथ होता है ये लार्ज है और है ना, लार्ज है एंड वेल डेवलप्ड है, लार्ज है एंड आप देखेंगे वेल डेवलप्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आप डाइकॉट के केस में देखें, देखिए आपके पास डाइकॉट में है, डाइकॉट की आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं, स्टेटमेंट इसकी लाइन क्या है, द पिथ, यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये द पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्सिपिक्यूअस। ठीक है, पिथ क्या है यहाँ पर, पिथ यहाँ पर
स्मॉल है और इनकॉन्स्पिक्यूअस है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखा यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मोनोकॉटिलिडनस रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट रूट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना ये मोनोकॉट रूट में नहीं होगी, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में एक्चुअली होता क्या है, हम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए एक सेपरेट आपको डिस्कशन करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मैंगो का पेड़ है और इसका ये तना है, डायमीटर है, लेकिन यही मैंगो का पेड़ का जो आप स्टेम देखेंगे बहुत बड़ा हो जाता है ना। आप अपने हाथों से भी बिल्कुल पूरे तने को नहीं भर सकते, ठीक है, अपने आम में नहीं ले सकते। तो इसकी जो इंक्रीज इन गर्थ हुई है, ये जो गर्थ इसका बढ़ा है ना, इंक्रीज इन गर्थ हुई है, ये सेकेंडरी ग्रोथ का नतीजा है। सेकेंडरी ग्रोथ होना डाइकॉट की पहचान है। ये डाइकॉट में ही आपको दिखेंगे हमेशा, कभी भी मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। मोनोकॉट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, वही एनसीईआरटी कहती है कि इसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो हमने देखा क्या, हमने लेयर्स में क्या क्या देखे, एक बार हम देख लें, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने इसके लेयर में देखा, सबसे पहले हमने देखा एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कॉर्टेक्स, उसके बाद हमने देखा कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद हमने देखा पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद हमने देखा वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के बाद हमने देखा पिथ, और ये बिल्कुल सेंटर पर हम पहुंच गए। इपिडर्मिस से रिलेटेड हमने बात की कि इपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, रूट हेयर होता है, वो यूनिसेलर होगा। कॉर्टेक्स में हमने डिस्कस किया था कि पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, और एंडोडर्मिस को हमने डिस्कस किया था बहुत ही सेपरेटली, कैस्पेरियन स्ट्रिप, पैसेज सेल्स, एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया पेरीसाइकिल। अब यहाँ एंडोडर्मिस को छोड़कर यहाँ जितने भी पार्ट्स आएंगे ना ये पेरीसाइकिल से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी पार्ट्स आएंगे ये सब स्टीलर रीजन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल इसमें कैसा होता है, पॉलीआर्क होता है, यानी कि बहुत सारे होते हैं, मोर देन 6 होते हैं। और इसमें प्रोटोजाइलम अगर आप देखेंगे, प्रोटोजाइलम, तो ये प्रोटोजाइलम एग्जिट साइड में होता है, इसलिए इसका कंडीशन कैसा है, एक्सार्क। रूट में हमेशा आपको एक्सार्क कंडीशन ही दिखेगा, चाहे वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो। रूट है चाहे वो डाइकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट हो, ठीक है, हमेशा आपको एक्सार्क कंडीशन ही दिखेगा। पिथ भी हमने देखा कि पिथ क्या है, यहाँ पर वेल डेवलप्ड है ना, लार्ज है, वेल डेवलप्ड है। तो ये हमने पूरी कंप्लीट की अपनी मोनोकॉट की एनाटॉमी, है ना। अब आपसे एक छोटी सी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप जहाँ जहाँ से ये वीडियो देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, है ना। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं, आप किस कंट्री से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, आप किस जगह से ये वीडियो देखते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो ऑडियंस है वो कहाँ कहाँ है। मुझे भी जानने का मन करता है कि आप ऑडियंस कहाँ कहाँ है। वो दूसरी एक चीज़ ये कि जब भी आप ये पढ़ें तो अपनी एनसीईआरटी बुक और अपने नोटबुक को लेकर पढ़ें, तभी आपको ये स्टडी फ्रूटफुल दिखेगी। क्योंकि हम इसमें एनसीईआरटी, इस चैनल पर हम एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम बियॉन्ड एनसीईआरटी का सहारा ज़रूर लेते हैं। हम एनसीईआरटी को ही डिस्कस करेंगे, उसी को कंटेंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके कंटेंट को समझने के लिए अगर मुझे बाहर का सहारा लेना पड़े, किसी डायग्राम का सहारा लेना पड़ता है, तो वो हम ज़रूर लेते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये डायग्राम तो बाहर का ही है ना, तो इसको हमने एक वेल डिफाइंड बिल्कुल साफ सुथरा डायग्राम है, तो इसका हम हेल्प ले रहे हैं किसी एग्जाम्पल का भी, ठीक है। तो होप सो ये चैनल आपको अच्छी लगती है, ये क्लासेस आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेम वाले पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी स्टेम को लेकर, स्टेम पार्ट हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास स्टेम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।